वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, साबिक नायब सदर हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदनान साहब, रेमिटेंसेस हमारी मईशत में बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। तरसीलात ज़र हमारी गुज़श्ता माह अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन आई, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया, करंट अकाउंट बैलेंस हमारा प्लस चला गया। अगर यही $3 अरब हर महीने आते रहे तो क्या ही बात हो, हम तो अपने सारे मसाइल हल कर लें। तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस को लाने के लिए हुकूमत को कौन कौन से इकदाम उठाने होंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो $3 बिलियन जो हमारी रेमिटेंसेज आई है वो सिर्फ रमज़ान की वजह से और ईद के मौके की वजह से ये हमारा इंक्रीमेंट देखने में आया है। वरना हमारी जो रेशो चल रही थी पहले वो 2 बिलियन से लेके और तकरीबन 2.5 बिलियन के दरमियान में चल रही है। देखिए, जहाँ पे आपने बात की कि रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए, तो रेमिटेंसेस की अहमियत को इस टाइम पे समझने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। हम एक्सपोर्ट के साथ रेमिटेंसेस हमारा वो पोर्शन है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जिसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल के गैप को कवर किया जाता है। देखिए, रेमिटेंसेस का पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी $32 अरब का एक टारगेट रखा था, जो कि मैं नहीं समझता कि हम इस फिस्कल ईयर 2023-24 में हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारी रेमिटेंसेस जो है 28 से $28.5 अरब पे जून क्लोजिंग हमारी होगी। देखिए, बढ़ाने के लिए तो हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपनी मिनिस्ट्री को हमने मुख्तलिफ सिफारिशात दी हैं, सजेशंस दी हैं कि अगर उन पे इम्प्लीमेंट किया जाए और ओवरसीज़ प्रमोटर्स को, हमारे एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड बिठाया जाए, गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन दी जाए, तो हमें पता है कि हम बेहतर बता सकते हैं कि गल्फ़ स्टेट्स के अंदर से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और कौन सी ऐसी पब्लिक है जिसको हम फोकस करके रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले सालों के अंदर आपका देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि स्पेशली हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनका रुझान ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमारी जो वर्क फोर्स है आपकी 60 से 70% हमारी लेबर क्लास और दूसरे ट्रेड्स की क्लास के अंदर जाती है, और उसमें मोस्टली जो है हमारी वर्क फोर्स 80% हमारी गल्फ़ स्टेट्स के अंदर है। तो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो बंदा जाता है उसका सबसे पहला जो काम होता है वो वहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान भेज के रोटी और कपड़ा और फिर मकान की तरफ वो आता है। तो वो कतरा पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप देख रहे हैं, जब आपके प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग गए हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से जब फॉर्जरी और इस तरह के केसेस आए हैं, तो हमारा एतमाद जो है गल्फ़ स्टेट्स के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका एतमाद इस टाइम पे कम हो रहा है। इंसेंटिव बेस हमने बहुत कहा कि हमें दूसरे मुल्कों के मॉडल्स को भी देखना चाहिए, हमें इंसेंटिव देने चाहिए ताकि हमारा जो इस टाइम पे ओपन मार्केट और आपका इंटर बैंक का जो गैप है उससे बढ़ के हमें कोई इंसेंटिव देंगे तो हमारी रेमिटेंसेस के अंदर थोड़ा सा इजाफा 2 से 3 बिलियन देखने में आएगा। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एजेंडा होता है, एक मंशूर होता है। जब इलेक्शन हो रहे थे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक मौसी मंशूर पेश किया, उसमें तो आप लोगों का तस्करा ही नहीं था, तो फिर आपने इतनी उम्मीदें क्यों लगा दी हुकूमत से? देखिए, हमारी उम्मीद पाकिस्तान से, हमारी उम्मीद पाकिस्तान की यूथ से है। गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है ना, जी देखें, किसी भी पार्टी ने, हमने हालांकि तमाम पार्टीज़ के सरबराहान को लेटर्स भी लिखे थे कि अपने मंशूर के अंदर समंदर पार पाकिस्तानीज़ का जिक्र करें और समंदर पार पाकिस्तानीज़ की अहमियत को समझें। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि किसी भी पार्टी ने अपने इलेक्शन की कैंपेन के अंदर या मंशूर के अंदर हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ना माना और ना ही हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स को ऑन बोर्ड लिया। देखिए, सजेशंस लेना तो अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट हर तजारत वाले तमाम बिजनेस कम्युनिटी को बुला के सजेशंस ले रही हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अहम है। और आपकी अहमियत की तस्लीम कोई क्यों नहीं करता, वजह क्या है? देखें, आज से पहले हमें तो पहले तो एसोसिएशन और हमें बिज़नेस कम्युनिटी माना ही नहीं जाता था। हमें ना तो आज तक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। हमें जब तक इंडस्ट्री का दर्जा, इमिग्रेशन ब्यूरो तो आप लोगों को एक्सेप्ट करता है? जी, इमिग्रेशन और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन तो हमारा एक सरकारी महकमा है जिसके अंडर हम आते हैं, इसे और उसी के अंडर हम पाकिस्तान से बाहर वर्कफोर्स भेजते हैं। लेकिन इस टाइम पे सरकारी महकमे के अलावा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है,
उनको हमें ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। वजारत ख़ारजा को हमें ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी को हमें ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। ये दो वो वजारतें हैं जिसकी वजह से हम वर्क फोर्स के बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए गल्फ़ स्टेट्स के अंदर आप देखें, हमारे पाकिस्तान के एम्बेसीज़ के अंदर स्पेशली हमारे CWOs को प्रॉपरली एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बात यह है कि हमारे हमसाया ममालिक की जो एम्बेसीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कमर्शियल वेलफेयर अटैचीज़ हैं, वो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर मिलते हैं, मिल के और अपने मुल्क का कोटा बढ़ाते हैं। हमारे इधर अनफॉर्चुनेट हो क्या रहा है कि हमारे जो वहाँ पे जो बिज़नेस जनरेट किया जा रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को तो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हम जो एसोसिएशन में 2500 से 2600 ओवरसीज़ प्रमोटर जो एक्टिव इस टाइम पे अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और रेमिटेंसेस के अंदर 28 से 30 अरब डॉलर का पार्टिसिपेशन समंदर पार पाकिस्तानी से लाते हैं, लेकिन हमें हमारे उधर पे सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से नहीं हो रही होगी ना, यकीनन कि आप लोग ह्यूमन ट्रैफिक में भी आ जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोमोटर्स करते हैं, जिसकी वजह से कितने पाकिस्तानी हैं जो जाबाग हो जाते हैं, स्मगलिंग हो जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए। तो ये इल्ज़ाम भी तो आप लोगों के ऊपर है ना, इस वजह से लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, गवर्नमेंट आपको प्रमोट नहीं करती। देखें, जहाँ पे आपने बात की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ये मैं पहले भी कई प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूँ कि हम ओवर अभी रोमानिया के बॉर्डर की मिसाल ले लीजिए आप। जी रोमानिया के अंदर भी हुआ है, ये प्रॉब्लम्स आई हैं। देखिए मैं तो इस टाइम पे वजारत दाखिला से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस टाइम पे इसका क्रैकडाउन करें। हमारा जो आपने जिक्र किया है रोमानिया का और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स जो हैं वो प्रॉपरली लाइसेंस होल्डर होते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर हम आके लाइसेंस मिलता है और हम समंदर पार पाकिस्तान। एजेंट्स कौन से एजेंट्स? देखिए ये जो एजेंट माफिया है, इनके लिंक्स होते हैं बायर और वहाँ से यहाँ पे वीज़ा यहाँ से जनरेट करके और यहाँ से बायर सादा लो अफराद जो कि छोटे शहरों के होते हैं उनको मुख्तलिफ जॉब्स का बहाना दे के और उनको घुमा फिसला के वो यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे ये कश्ती कौन पुष्पनाई करता है इनकी? देखिए ये जो है एजेंट माफिया की पुष्पनाई, ये छोटे छोटे शहरों के अंदर ये खुद बैठे होते हैं और ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि जब तक इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा, वजारत दाखिला क्रैकडाउन पुष्पनाई कौन कर सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इदारे, सरकारी इदारों में कौन सा इदारा है जो पुष्पनाई कर सकता है? नहीं, पुष्पनाई देखिए जब इतने मजबूत हो गए, इतने तनावर हो गए कि ये एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर इलीगल तरीके से लोगों को भिजवा सकते हैं, तो कोई तो होगा ना पीछे। नहीं देखें ये या प्रोमोटर्स हैं पीछे। नहीं देखें ये एक चेन होती है। सरकारी महकमा कोई भी इनके पुष्पनाई नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि इस तरह के, जब वो लीगल वीज़े पे जाते हैं तो हमारे इमिग्रेशन भी उनको बाहर भेज सकती है, उसको वो रोक नहीं सकती किसी भी मुसाफिर को। और जो यहाँ से दूसरे जैसे यहाँ से वो ईरान जाते हैं या दूसरे ममालिक के अंदर जाके वहाँ से फिर वहीं के इनके लिंक्स होते हैं, वहाँ से फिर उन ममालिक के जो लोग हैं वो अगले मुल्क की तरफ उनको छोड़ते हैं और उससे फिर अगले मुल्क यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड पे जाते हैं। जहाँ तक आपने बात की रोमानिया की, तो मैं तो इस टाइम पे दरख्वास्त करूँगा अपने वजारत दाखिला से और अपनी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से और SIFC से भी कर लीजिए गुजारिश। जी SIFC तो जी देखें जी, उन्हीं की बदौलत हमें इस टाइम पे सुना जा रहा है और हमारे जो सरकारी महकमे हैं हमें इतनी इज्जत भी अब देना शुरू की है उन्होंने। इस जस्ट बिकॉज ऑफ SIFC के उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया है और हमारी सिफारिशात वगैरह सुन रहे हैं। देखें इसके अंदर वजारत दाखिला इस टाइम पे प्रॉपरली एक तो टारगेटेड एक क्रैकडाउन करे, टारगेटेड क्रैकडाउन। देखें हमारा UAE का सेक्टर बंद हुआ, हमारी वजारत दाखिला ने कोई भी क्रैकडाउन नहीं किया। हमारा रोमानिया के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा सकता है। इसके एक सिस्टम है, आप FIA को ऑन बोर्ड लेके जितने भी लोग वहाँ से जो UAE से भी विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट पे वापस आए हैं वो उसका डाटा निकल सकता है। उसके अलावा जब ये हमारा सेक्टर बंद हुआ था तो अब 15-20 नवंबर से लेके 2023 से लेके दिसंबर के एंड तक जितने भी लोग वापस विजिट वीज़े पे आए हैं उसका डाटा जी UAE से भी उसका भी डाटा ले सकते हैं। रोमानिया के सेक्टर के अंदर आप बहुत अच्छा, पाकिस्तान की हमारी जो कौंसलेट कसूरवार सबसे ज़्यादा कौन है? वजारत दाखिला, वजारत खारजा? नहीं, कसूरवार देखें, कसूरवार मैं किसी भी वजारत को नहीं कहूँगा। मैं तो इस टाइम पे यहाँ पे लोग जाबाक हो रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, आप किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे। देखिए जब मैंने आपको यही चीज़ बताया कि जब एक विजिट वीज़े पे फॉर एग्जांपल UAE जा रहा है या एक एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे या किसी विजिट वीज़े पे रोमानिया जा रहा है तो इमिग्रेशन उसको नहीं रोक सकती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिम्मेदार आप वजारत दाखिला को ठहराएंगे, वजारत खारजा को ठहराएंगे या इन दोनों मिनिस्ट्रीज को ठहराएंगे? देखिए मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे बस पुख्ता सा जवाब दे दें।
जी देखें, इसके अंदर क्रैकडाउन किया जा सकता है, पॉलिसी बन सकती है और यानी दोनों मिनिस्ट्रीज कसूरवार हैं। जी देखें, दोनों अगर पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है, दोनों मिनिस्ट्रीज को चाहिए कि वो मुल्क दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छी पॉलिसीज बनाएं। चाहिए वाली बात आपने बिल्कुल ठीक है, चाहिए और ये करना चाहिए, करना चाहिए, यानी नहीं कर रही तो ये दोनों कसूरवार है। सही, अदनान साहब से बात हम जारी रखेंगे या वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद जानिब आऊंगा। 33 अरब डॉलर का हम तरसीलात ज़र का हदफ माली साल के इख्तिताम तक हासिल नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारी नाकामी है। एक्सपोर्ट का टारगेट 30 अरब डॉलर, वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हुकूमत को आइंदा आने वाले बजट में स्टेप्स उठाने होंगे, मनसूबाबंदी करनी होगी कि रेमिटेंसेज बेहतर हो जाएं? देखिए जी, जहाँ तक आपने रेमिटेंसेस की बात की है, तो गवर्नमेंट को बजट के अंदर जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमारी सिफारिशात को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और बाहर के स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जाके और यूरोपियन ममालिक के साथ जाके एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हो सकता। देखें, यूरोपियन सेक्टर हमारा पूरा इस टाइम पे खाली पड़ा है, हमारे एग्रीमेंट्स नहीं हुए, हम एसोसिएशन B2B जाके थोड़ा बहुत तो बिज़नेस जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं है, हमें वीज़ा फैसिलिटेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब तक गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम बिज़नेस को वहाँ से कैसे जनरेट? गवर्नमेंट से मुराद आपका इमिग्रेशन और ब्यूरो है? नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट से मुराद हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी समंदर पार मिनिस्ट्री है। जो ब्यूरो इमिग्रेशन है वो भी तो मिनिस्ट्री के मातहत है। देखिए, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफिस है जिसके अंडर हम आते हैं, वो फैसिलिटेट तो हमें कर सकता है, लेकिन डिसीजन मेकर जो है हमारी मिनिस्ट्री है। यानी मिनिस्ट्री है, फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उसके बाद फिर आप लोग हैं। अच्छा, एक है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, वो आपके साथ साथ है, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती या आप उनको सपोर्ट करते हैं? क्या आप दोनों शिकार हैं? देखें जी, हम तो उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि हर कैंडिडेट जो इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जाता है तो ओवरसीज़ प्रमोटर 200 रुपया पर कैंडिडेट उसको पे करते हैं और 16 से 17 करोड़ रुपया साल का हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो OEC का डिपार्टमेंट हमारा अदारा वो है चल सके और वो ताकि उनकी सैलरीज़ और डिफरेंट मार्केटिंग कर सके। लेकिन OEC को भी प्रमोट करें, अपने दूसरे सरकारी महकमात को, डिपार्टमेंट्स को भी प्रमोट करें, लाइसेंस को करें, लेकिन जो हमारा जो मेन हम जो है 2500 प्रमोटर्स जो हैं, हम मेन रेमिटेंसेज और वर्कफोर्स को हम लोग भेजते हैं। हमें जब तक ये आपका दावा है कि आप लोग बेचते हैं? सही है, सही है। मैं आता हूँ खालिद साहब, आपकी प्लीज होगी। अदनान पराचा, कितने लोग डेटा के जो आपके पास फिगर्स हैं, कितने लोग बाहर जा चुके हैं इस वक्त? देखें, ईयरली बेसिस पे तो पिछले साल हमारे 8,65,000 गए थे जी, लेकिन इस टाइम पे अगर हम जनवरी से लेके अप्रैल तक को देखें तो तकरीबन हमारा 2.25 लाख के करीब, 2.5 से 3.25 लाख वर्कफोर्स की है। इस लिहाज से अगर हम प्रोपोर्शन निकालें तो पिछले साल के मुकाबले में हमारे इस टाइम पे वर्कफोर्स की एक्सपोर्ट कम होगी, जिसकी वजह यह है कि हमारे गल्फ़ ममालिक की तरफ से हमें एक तो हमें वहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं सिर्फ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के हैं, इसके अलावा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन पे लोग विजिट वीजे पे गए हैं, एजुकेशन पे गए हैं, वो नंबर्स अलग हैं? देखें, जहाँ पे अगर उन सारे नंबर्स को मैं मिला लूँ तो तकरीबन 11-11.5 लाख बनते हैं। नहीं, देखें, पिछले साल के तो आप 8,65,000, वो तो साल हमारा 2023 क्लोज हो गया जी। हम 2024 की हम अगर बात करें तो हमारा जो विजिट वीज़े पे जाने वाले जो लोग थे, मोस्टली जो हमारे यूई सेक्टर पे जाते थे, तो वो यूई का सेक्टर हमारा नवंबर 2023 से अब तक बंद है। हमारी किस वजह से बंद है? देखिए, इसके पीछे 2-3 इसमें हमारी गलती है ना। जी, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ पे वो काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, इससे फिर हम सारे लोग मुतासर होते हैं, हमारी रेमिटेंसेज भी मुतासर होती हैं। तो इस हवाले से आप लोग क्यों नहीं कुछ करते? आप लोग अवेयरनेस क्यों नहीं देते? देखें, हमने यही तो हम वजारत दाखिला से हम अब हर चीज़ आप वजारत दाखिला, वजारत खारजा पे तो ना डालें, कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हम तो ओवरसीज प्रमोटर प्रॉपर्ली एम्प्लॉयमेंट, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप एसोसिएट हैं, बायसोस ऑफ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप कोई ना कोई पॉलिसी या अवेयरनेस प्रोग्राम तो लॉन्च कर सकते हैं इस हवाले से। देखिए, माजरत के साथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे कई दफ़ा बोल चुके हैं, लेकिन हमारे फेडरेशन के प्लेटफॉर्म ने भी हमें प्रॉपर्ली ऑन बोर्ड नहीं लिया। वो इस टाइम पे एक्सपोर्ट और अपने लोकल इंडस्ट्री के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि रेमिटेंसेज वाली साइड पे वो आ नहीं रहे। मैंने 2-3 दफ़ा सिफारिशात भी दी हैं, लेकिन अभी तक वो टेकअप नहीं किया गया। जैसे ही वो टेकअप इंशाल्लाह करेंगे। फेडरेशन के किरदार से भी आप मायूस हैं। अच्छा, आखिर में